जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अजय दीप गर्ग अंकल जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही मैं बोल के आप सभी के साथ सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, संत सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते हैं। अपने ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिए तो उसके लिए सत्संग को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए, जिससे कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे और गुरु जी के सभी संकेत आप समझ पाएँ। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। संक्षेप में, न्याय में देरी हो सकती है लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि गुरुजी के घर में कोई देरी नहीं होती। मैं पिछले साल दिसंबर में गुरुजी की शरण में जाने के बाद इसका प्रमाण दे सकता हूँ संगत जी। जब हम बेंगलोर में आयोजित नियमित शनिवार सत्संग में गए थे, हालांकि हम नियमित रूप से सत्संग में जाना चाहते थे लेकिन हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारा सबसे छोटा बेटा केवल 1 वर्ष का है। संगत जी, हालांकि मेरा एक सबसे बड़ा बेटा अर्जुन वो 6 वर्ष का है और वह सत्संग के दौरान नहीं बैठ सकता। हालांकि 11 जनवरी को हमारे घर के बहुत नज़दीक एक सत्संग आयोजित किया गया था और हम सब उसमें गए थे। संगत जी, अर्जुन ने अपने बड़े चचेरे भाई को सेवा करते और चाय या जल प्रसाद परोसने के लिए इस्तेमाल किए गए गिलास इकट्ठा करते हुए देखा और वही करने लगा। पिछले कुछ दिनों में उसकी सांसों से बदबू आ रही थी लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सेवा करने के 2 दिनों के भीतर उसकी गर्दन अकड़ गई। संगत जी, हमने शुरू से इसे मोच के कारण माना लेकिन उसके शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया संगत जी, और उसे बल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए जिसने सोचा कि यह जीवाणु संक्रमण है। पूरी जांच के लिए हम उसी शाम एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास गए। उन्होंने पुष्टि की कि यह एक बहुत गंभीर जीवाणु संक्रमण था और सिफारिश की कि हम अर्जुन को तुरंत हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। अर्जुन को उसी रात संगत जी हमने भर्ती कराया और उसे इंजेक्शन वाली दवाइयाँ भी दी। मेरी पत्नी और मैंने पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखा क्योंकि हमारा मानना था कि जो कुछ भी हो रहा था वह गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा था। तो संगत जी, अगले दिन मानो हमारे विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक भक्त विनीता हॉस्पिटल आए और गुरुजी की एक जेब के आकार की तस्वीर सौंपी, जो एक पॉकेट स्वरूप था संगत जी। तो एक दिन बाद उपस्थित चिकित्सक ने सुझाव दिया कि जमा हुए मवाद को निकालने के लिए संक्रमण के स्थान पर अर्जुन की गर्दन पर एक छोटा चीरा लगाया जाएगा और संगत जी, ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाएगा। मैंने सहमति व्यक्त की, हालांकि मैं हमेशा एक बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया के तहत रखने से हिचकिचाता रहा हूँ। ऑपरेशन दोपहर के लिए तय किया गया था और मेरी पत्नी और मेरे भाई उसके परिवार को सूचित कर दिया गया था संगत जी। इस बीच मैंने अर्जुन को ऑपरेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। हम जानते थे कि उसे दर्द हो रहा था क्योंकि वह अपनी गर्दन को छूने भी नहीं दे रहा था संगत जी, जो बहुत अकड़ गई थी और वह ऑपरेशन से ठीक होती। लेकिन संगत जी, अब वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे 2 दिन हॉस्पिटल में रहना था और मैंने अर्जुन से इस बारे में गुरुजी से बात करने को कहा और उसे वह स्वरूप दिया जो भक्त ने मुझे दिया था। संगत जी, इस बीच एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने ऑपरेशन से पहले उसकी जांच कर ली थी और अर्जुन ने अपने दिल में गुरुजी से बात की और अनुरोध किया कि उसे तुरंत घर जाने दिया जाए। संगत जी, ऑपरेशन से ठीक पहले उपस्थित ईएनटी डॉक्टर ने अपने वरिष्ठ से परामर्श करने के बारे में सोचा, वही डॉक्टर जिसने हमें अर्जुन को हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि इंजेक्शन वाली दवाई 3 और दिनों तक जारी रखी जाए। फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन को तुरंत छुट्टी दे देनी चाहिए और जब वह आने वाले सोमवार को वापस आएगा तो वह उसकी स्थिति को जांच करेंगे। अब संगत जी, स्पष्ट रूप से गुरुजी ने अर्जुन की प्रार्थना के कुछ ही मिनटों में उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। हम उसी शनिवार को अर्जुन को घर ले गए, नियमित सत्संग का दिन। हालांकि हम इसमें शामिल हो सके क्योंकि मुझे उस समय अर्जुन को इंजेक्शन की खुराक के लिए अस्पताल ले जाना था। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे साथ थी। हमें पता था कि रविवार को भक्त संजीव के घर पर एक विशेष सत्संग हो रहा था
और मैंने अर्जुन से पूछा कि क्या वह आना चाहेगा, लेकिन वह नहीं जा सका संगत जी, क्योंकि उसकी दवा का समय शाम 3 बजे सत्संग की अवधि से टकरा रहा था। तो संगत जी हमने तय किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्संग में ज़्यादा देर तक रुका तो मेरे भाई और पत्नी अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाएंगे। संगत जी गुरु जी के सभी सत्संग उनकी उपस्थिति से धन्य होते हैं, लेकिन यह मेरे लिए बहुत खास रहा संगत जी। सबसे पहले मैं एक भक्त के अनुरोध पर गुरु जी के स्वरूप के पास बैठा। कुछ ही मिनटों में मुझे उनकी खुशबू महसूस हुई और मैं इसे लगभग 14.5 घंटे तक महसूस करता रहा संगत जी। और इस पूरी अवधि के दौरान मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सामने सफ़ेद चोला पहने खड़े हैं। मैं उलझन में था, क्योंकि गुरुजी के जो स्वरूप था, मैं उन्हें पीली नारंगी चोला पहने हुए दिखाया गया था और मुझे लगा कि गुरुजी सत्संग में उसी पोशाक में मौजूद होंगे, लेकिन वे वहाँ थे। उनका शरीर पूरी तरह से प्रकाश से बना था, जैसे कि एक पारदर्शी आवरण के भीतर बंद हजारों छोटे बल्ब, जो खुद एक सफ़ेद पोशाक में ढके हुए थे संगत जी। मैंने झुक कर उनके पैर छुए और उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा। संगत जी मैं गुरुजी को अर्जुन की बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन कई बार यह सुनने के बाद कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए, मैंने इसके खिलाफ सोचा और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। संगत जी गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोच रहा था, और मेरा ध्यान तुरंत अर्जुन पर चला गया। संगत जी गुरुजी ने तब अपने असीम आशीर्वाद शब्द कहे, चिंता मत कर, और अपना बायां हाथ हमारे घर की ओर, अर्जुन और मेरे परिवार की बाकी सदस्यों की ओर उठाया। जल्द ही गुरुजी मेरी दृष्टि में ओझल हो गए संगत जी। मेरे दिल में एक बोझ उतर गया। मुझे पता था कि अर्जुन को अब दर्द नहीं होगा। यह कहना मुश्किल है कि कितना समय बीत गया था संगत जी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिनटों में ही हो गया है। संगत जी यद्यपि गुरुजी कहते हैं कि आप स्वेच्छा से उनके बारे में स्वप्न नहीं देख सकते और निसंदेह केवल उनके आशीर्वाद से ही आप देख सकते हैं, फिर भी मुझे संदेह था कि क्या वह स्वप्न मेरे बेटों को आशीर्वाद देने में मेरी तीव्र इच्छा का परिणाम था। लेकिन संगत जी यह भी मेरी बहुत पुरानी इच्छा रही है कि मैं ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखूं। अब संगत जी यद्यपि गुरु को अपने आशीर्वाद का कोई संकेत नहीं देना पड़ता, तो फिर भी वे अपने अनुयायियों के छोटे से छोटे संदेह को भी दूर करने का कष्ट उठाते हैं। यही हुआ। संगत जी आरती के बाद एक भक्त श्री अक्षय ने हमें बताया कि संजीव के घर पर विशेष सत्संग क्यों आयोजित किया जा रहा है। अक्षय ने बताया कि पिछले सत्संग के दौरान वह समाधि में चले गए थे और गुरुजी के साथ थे, जिन्होंने उनसे संजीव के घर का स्थान पूछा था और कहा था कि उन्हें वहाँ ले जाया जाए। तब गुरुजी ने कहा था, आज बहुत बड़ा कल्याण किया है। प्रेरित श्री संजीव ने अपने घर पर एक विशेष रविवार का सत्संग आयोजित करने का अब निर्णय लिया था। तो संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अक्षय ने बताया कि गुरुजी सत्संग में सफ़ेद वस्त्र में उपस्थित थे। संगत जी एक अन्य भक्त श्री नितिन ने भी बात की। उन्होंने भी कहा कि पिछले रात गुरुजी का सपना आया था और उन्होंने गुरुजी को सफ़ेद वस्त्र में देखा था। संगत जी संगत के एक अन्य सदस्य ने बताया कि उन्हें गुरुजी की सुगंध लगभग 15 मिनट तक महसूस हुई थी और संयोग से मैंने भी यही समय महसूस किया था। संगत जी कम से कम 3 भक्तों ने गुरुजी के मेरे व्यक्तित्व दर्शन की पुष्टि की थी। संगत जी मेरे दिल से संदेह के अंतिम जो निशान थे वो भी हट गए। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी लंगर प्रसाद लेने के बाद मैंने गुरुजी से अपने परिवार के साथ जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि अर्जुन की दवा का समय पहले ही बीत चुका था और मेरे भाई और पत्नी उसे अस्पताल ले गए थे। संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी से नहीं सुनने को मिला, जिसने मुझे फिर से थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। मैं वहीं रुका रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में गुरुजी की अनुमति लेने के लिए फिर से उत्सुक था मैं। संगत जी उस समय मेरे दिमाग में एक वाक्य गूंजने लगा, संजीव नु दस के जा, संजीव को बताकर चले जाओ। संगत जी मैंने श्री संजीव को पकड़ लिया और उन्हें बताया कि आज के सत्संग में गुरुजी प्रकाश के रूप में मौजूद थे। तभी मेरे अंदर की प्रेरणा रुक गई। श्री संजीव ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कड़ा प्रसाद खाया है, और यह स्पष्ट था कि मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। संगत जी गुरुजी चाहते थे कि मैं कड़ा प्रसाद भी खाऊं, जिसे मैंने सत्संग की शुरुआत में दिए जाने के बाद से नहीं खाया था। संगत जी प्रसाद खाने के बाद ही मैं जा सकता था। यह जानकर कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल से लौट रही है, मैं घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अर्जुन ने सबसे पहले कहा, पापा सारा दर्द चला गया और पस भी खत्म हो गई है। संगत जी अर्जुन का मतलब था, पापा मुझे दर्द से मुक्ति मिल गई है और मवाद भी गायब हो गया है।
उन्होंने अपनी गर्दन को स्वतंत्र रूप से हिलाकर इसे साबित किया संगत जी। मुझे अ, अपनी गर्दन को उस स्थान पर छूने से के लिए कहा जहाँ मवाद बन रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया और अर्जुन को बताया कि सत्संग में क्या हुआ था संगत जी। मेरा बेटा तब से हर सत्संग में आ रहा है संगत जी। गुरुजी की कृपा से इस अनुभव ने न केवल उनमें मेरी आस्था को दृढ़ किया है, बल्कि अब मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि उनका जीवन श्री गुरुजी महाराज के सुरक्षित और दयालु हाथों में है संगत जी। हम सभी कहते हैं कि यह जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग, कितने प्यारे गुरुजी के दर्शन अंकल जी को मिले। संगत जी इसीलिए जब भी आप किसी सत्संग में जाते हैं, जब आप कोई सत्संग करते हैं तो सत्संग में गुरबानी चलाएं। बाकी सब जो वेलकम बैंड मंत्र जाप सब करें, लेकिन गुरबानी ज़रूर चलाएं क्योंकि गुरबानी चलती है, गुरुजी उसके थ्रू हमें जवाब देते हैं। और मन लगाकर बैठें, ना तो खुद आप किसी को डिस्टर्ब करें और ना ही आप किसी और चीज़ को देखें। पूरा ध्यान गुरुजी में लगाएं। गुरुजी उस समय सत्संग के समय तो वहीं पे विराजमान रहते हैं संगत जी। चलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आपको डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वहाँ आप अपना सत्संग लिखकर, बोलकर, जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप जीमेल पर अपनी ऑडियो फाइल सेंड कर सकते हैं या जीमेल पर अपना सत्संग लिखकर या किसी नोटबुक में लिखकर उस फोटोज़ को भी सेंड कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी सेम हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।